हेलो दोस्तों, ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं आप सभी आपकी मैम नेहा मैम, ठीक है। तो आप सभी के बीच में फ्री टाइम बैच लाया गया है और इस पे एडमिशन हो गए हैं, बॉस ने अभी शुरू कर दिया है। तो जिन अभी तक नहीं लिया है, तो जिनको लेना है तो अब लेट ना करें। 25 मई से, कब से? 25 मई से अब इसका सिलेबस जाएगा। अब इसमें आप जानेंगे होगा क्या-क्या, ठीक है ना? सबसे पहली बात, आयोग द्वारा आपकी टाइम बैच स्टार्ट की गई किसके लिए? आरओ-एआरओ 2023 के। इसी में आप जो लोग बीओ का एग्ज़ाम देना चाहेंगे उन इम्पोर्टेंट वही जीएस और वही हिंदी आने वाली है, ठीक है ना? और ये फाइनली क्या है, जीएस बैच है, ठीक है ना? जहाँ-जहाँ आती है आप इस बैच का लाभ उठा सकते हैं। कम फीस पर कम समय पर आपको क्लासें मिल जाएँगी। यहाँ पर कुछ देखिएगा, जो आपका मोड होगा, कुछ ऑनलाइन क्लासें हम परचेज़ कराएँगे, आपकी बायो वाली मैम भी कुछ ऑनलाइन देंगी और कुछ ऑफलाइन मतलब रिकॉर्डेड क्लासें देंगी, ठीक है ना? आपकी बायो वाली मैम भी आएँगी, तो आप सभी को बेहतर से बेहतर फैकल्टी प्रयास किया गया है ना? और भी अभी ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन तब, ठीक है? आगे इसमें मैंने बताया है कि सारे विषय कवर किए जाएँगे, हर प्रयास जारी है। सारे विषय कवर करने का हर एक प्रयास जारी रहेगा, आप सभी तो आप ज़रूर लें। फुल रिवीजन होगा, देखिए फुल रिवीजन क्रैश कोर्स है ये। तो आपने अभी तक जो पढ़ कर रखा है उसका मैं फुल रिवीजन कराऊँगी, कैसे आपको प्रश्न आते हैं और आज मैं दिखाऊँगी भी कैसे-कैसे मैंने 2 क्लासेस ज्योग्राफी की थी और उनसे कैसे-कैसे प्रश्न बने, मैं आज इसी तुरंत बाद अभी बता रही हूँ, ठीक है ना? आपकी फीस जो एडमिशन है वो आपके ओपन है एकदम बिल्कुल अभी से, ठीक है ना? तो इसकी फीस क्या होगी आपकी, ₹2500 और 18 जून से आपका टेस्ट है, ठीक है ना? ये टेस्ट के तो 18 जून से आपके बीच टेस्ट आने वाला है, आरओ-आरओ के लिए आ रहा है अलग से और आपके बीच 2024 के लिए टेस्ट सीरीज आ रही है, तो आप जॉइन कर सकते हैं। ये 18 जून से टेस्ट सीरीज है, वहाँ पर मेंशन करना वो भूल गए हैं शायद, ये आपका 18 नहीं 25 मई से स्टार्ट है। कब से? 25 मई से। आपका क्रैश कोर्स जो है वो 25 मई से स्टार्ट है, तो बट आप सभी लोग रिवीजन करने के लिए तैयार हो जाएं। आप सभी लोगों के पास प्री टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है, जिसमें आपके फुल टेस्ट होंगे, जिसमें पार्ट टेस्ट आपको सब टेस्ट होंगे, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, हिस्ट्री का अलग, ये अलग अलग भी होंगे और फुल टेस्ट भी होंगे और फुल टेस्ट साथ साथ तरह इस बार करंट अफेयर पर हमला बोला है, उस तरह अगली बार जो होगा आपको पेड क्लासें भी दी जाएँगी और फ्री भी दी जाएँगी, ठीक है ना? दोनों तरह की करंट अफेयर की क्लास आपको उपलब्ध कराई जाएगी और ये आपके ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन कैसा होगा? तो आप सभी लोगों को देखिए बताया गया है, आपके क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे और जो आपका एक्सप्लेनेशन होगा, जो व्याख्या होगी वो आपकी, है ना? हिंदी और अंग्रेजी व्याख्या में रहेगी, ठीक है ना? यहाँ पर भी सारे विषय कवर करने का प्रयास किया जाएगा, ये प्रयास जारी है, ठीक है ना? आपको ओएमआर शीट मेरे ज्ञानदायिनी की ओएमआर शीट आप सभी लोगों को एक-एक और उसको आप फोटोकॉपी निकलवा के अपने पास रखेंगे, उसी में आपको टेस्ट देना रहेगा गूगल मीट के द्वारा। किसके द्वारा? गूगल मीट द्वारा ये टेस्ट होगा, ठीक है ना? आपको लाइव देखना, मैं देखूँगी आप टेस्ट देंगे जैसे आप एग्ज़ाम हॉल पर एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है ना? की फीस जो आपकी आरओ-आरओ वाली है, ठीक है ना? आरओ-आरओ और आपके यूपीएस दोनों शायद रखी है ₹1500। अभी जिनको स्टार्ट करना है, जॉइन करना है, देर नहीं करें। बाद में बच्चे बस यही सोचते रहते हैं कि कर लिया होता काश, तो आप करो ना पहले टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट करना बहुत अनिवार्य होता है, कुछ ऑफलाइन भी आप करिएगा। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन से, ऑफलाइन भी करिएगा। मैं जब आप टेस्ट ज्वाइन करेंगे, मैं आपको जब मोटिवेट करूँ, जब मैं आपको मेंटर बनकर कुछ बात बताऊँगी, तो मैं बताऊँगी भी कौन-सी टेस्ट सीरीज़ आपको लेना है मार्केट से, ठीक है ना? आगे चलते हैं। आप यहाँ पर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा आप सभी के टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना? आगे, आगे आपको आरओ-आरओ की वही फीस है, ठीक है ना? और उसी तरह सारा कुछ है, ये आपकी वही है ना? फीस है आपकी फीस, है ना? गूगल मीट के थ्रू होगा।
तो आप सभी लोग फटाफट अब क्लासें ज्वाइन करें। अब चलते हैं आगे। मैंने जैसे बताया कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये कॉलिंग नंबर है, दोनों में व्हाट्सएप नंबर है, बट आप प्रयास करें कि व्हाट्सएप इस पर करें, ठीक है ना? ये आपका टेलीग्राम चैनल है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आप सभी के को 2 क्लासें बनाई हैं, किसकी? आप सभी के बीच में 2 क्लासें ज्योग्राफी की भेजी हैं। तो आपकी फ्री ओरिएंटेड थी, है ना? लेकिन ये अब सारी क्लासें आपकी पेड होंगी। मैं सिर्फ इतना दिखाना चाह रही हूँ कि आपके यहीं से प्रश्न आएंगे, है ना? देखिएगा, कहा गया निम्न कौन सा जोड़ा सही, कैसे प्रश्न आएंगे, अब ये आपको तय करना है ना? देखिएगा, कहा गया भारत का कुल क्षेत्रफल 32,32.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, कहा गया भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है आपका 8.48 डिग्री 4 मिनट लेकर के अक्षांश से लेकर के, है ना, उत्तरी अक्षांश से लेकर के कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 मिनट तक की बात कही गई है। कहा गया भारत का देशांतरी विस्तार जो है 8 डिग्री 7 मिनट 96 पूर्वी देशांतर तक है। और आगे बात कही, भारत में राज्यों की संख्या 20। क्या मैंने आपको जितने पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं, इतने पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं, इन पर मैंने चर्चा नहीं की है। तो आप ये बात कह ही नहीं सकते कि मैंने इन पर चर्चा नहीं की है। पूछा गया कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर बताया कितने 28 राज्य है। आपको नहीं भी आ रही हैं, तो आप यहाँ से पता होगा ना, भारत में कुल कितने राज्य हैं, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना? अब देखिएगा, अगर यहाँ पर भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आप बताते हो 32,87,000, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या बताते हो? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इसने क्या कह दिया? इस कह दिया 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है ना? बात आपकी करके वही हो गई, ठीक है? बाद यहाँ कहा गया अक्षांश विस्तार। अब आपको मैंने क्या अक्षांशीय विस्तार के बारे में नहीं बताया, आइए बता देते हैं एक बार फिर से। ये हमारा जो भारत है, ये हमारा क्या है? भारत है। अक्षांशीय विस्तार जो आपका पॉइंट है कहाँ? 8.8 डिग्री 4 मिनट तो आपका है कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कन्याकुमारी पर है। कहाँ पर है? कन्याकुमारी पर। मैंने कहा था एक का दक्षिणी है और एक भारत का सर्वोत्तम दक्षिणी है, ठीक है ना? तो भारत का सर्वोत्तम दक्षिणी का वो 4-5, है ना? 6 डिग्री 4-5 मतलब 45 मिनट होता है, ठीक है? तो अब आइए बात करते हैं कौन सा होगा? तो ये आपका उत्तर से लेकर दक्षिण वाला है, ठीक है ना? यहाँ पर कितना आएगा? तो 37 डिग्री 6 मिनट आएगा। कहाँ पर? तो आप कहेंगे इंदिरा कॉल पर, ठीक है ना? इंदिरा कॉल आया ना, इंदिरा कॉल पर होगा, ठीक है? आई होप कि आप सारी बात समझ गए होंगे। ये पॉइंट बिल्कुल ऐसे ही आपको पीवाईक्यू से सारे क्वेश्चन निकाल लेने हैं। 8 डिग्री 7 मिनट आपका पूर्व या ईस्ट और 97 25 मिनट। देखिएगा, अब आपका जो विस्तार कहाँ से है? तो आप कहेंगे गुजरात से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? तो हम कहेंगे अरुणाचल प्रदेश जाता है। कहाँ तक जाता है? अरुणाचल प्रदेश तक। ये आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से गुजरात से लेकर अरुणाचल, है ना? तो 68 डिग्री 7 के हार मोदी का ये पॉइंट है। और यहाँ पर 97 25 मिनट आपका किबुथु का है। कहाँ का है? तो आप कहेंगे ये आपके का है, ठीक है ना? आगे एक जरा लग रहा है इसको ज्यादा ही जल्दी है, हमसे ज्यादा जल्दी इसी ना। चलिए, क्या होगा? ज्यादा जल्दी। देखिए, ये कौन सा पोर्शन होगा? तो आप कहेंगे ये वाला होगा। कहाँ तक? 97 डिग्री 5 मिनट। आइए और आपसे बात कर लेते हैं। एक और बात है, यहाँ पर जैसे दिया गया 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पर दिया गया है 97 डिग्री 95 मिनट। ये दोनों की का अंतर लगभग कितना आता है? तो आपने कहा कि इनके दोनों का बीच का अंतर
यहाँ पर 67 मान लो या यहाँ पर 98 मान लो ना, तो आप कहेंगे 30 मिनट के आसपास आता है, कितना? 30 के आसपास। और एक देशांतर कितने मिनट के बराबर होता है? तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट, 4 मिनट। 38 गुणा देशांतर का अंतर आया तो कितना आएगा? 1 कितना आया? 1 मिनट आया। आई होप आपको ये सारी बातें दिख रही होंगी। अब 120 मिनट आया तो इसका क्या मतलब है? देखिएगा, हम कहते हैं ना सबसे पहले हमारा सूर्योदय कहाँ होता है? तो हम अरुणाचल प्रदेश। और सब फिर 2 घंटे, 2 घंटे रात में उदय होता है। यहाँ की दूरी जो है, जो देशांतर पूर्वी देशांतर की दूरी है, वो 30 मिनट की है, 30 मिनट की है। और 1 मिनट बराबर 4 होता है, मतलब 30 देशांतर। तो 1 देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट का, और एक 30 देशांतर है, ठीक है? देशांतर। तो 30 देशांतर बराबर कितना होगा? गुणे 4 बराबर 120। अब 120 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे आप तो क्या आता है? 60 से आपको क्या करना रहता है? भाग देना रहता है, तो 4 दून 12, तो क्या आया? 2 हावर्स आया। कितना? 2 घंटे आया। कहा जाता है ना कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त होने 2 घंटे का अंतराल होता है। देखिएगा, कहाँ पर पूर्व में आपका 2 घंटे, मतलब 2 यहाँ तक आते-आते 2 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर अगर 6 बजे सूर्योदय होगा तो रात आते-आते कितना बजेगा? 8 बजे। आई बात समझ? 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है? याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, अब बताएं ये प्रश्न आपको जो टास्क दिए उसमें था कि नहीं था? ठीक है? आगे आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन आता है। कहा गया है, ठीक है, भारत में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में कौन सा सही? क्या ये प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे? हाँ, याद रखिएगा, 28 राज्य, 8 संघ शासित प्रदेश है, 27 राज्य और 9 केंद्र शासित। कुछ बच्चे यहाँ पर अभी अटक गए हैं। दमन द्वीप और आपका दादर नागर हवेली को मिलाकर एक कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया दोनों को। दमन द्वीप और दादर नागर हवेली क्या कर दिया? मर्ज कर दिया गया। तो 9 हो जाते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनने के बाद। लेकिन जब उसे मर्ज कर दिया गया तो कितने बचे? 8 बचे आपके। कितने बचे? 8। कहीं और 8 संघ शासित प्रदेश है? नहीं है। क्या सही होगा? 28 राज्य हमारे भारत पर है और 8 केंद्र प्रदेश हमारे भारत पर है। आई होप कि ये बहुत ही सरल प्रश्न था, आपने कर लिया होगा। ठीक है? आइए फिर से एक तरह का प्रश्न आया जो आपके बेहतरीन प्रश्नों में से, कि भारत अवस्थित है, लोकेटेड, कहा गया इंडिया लोकेटेड है कहाँ पर? कहा गया 4 डिग्री, 4 डिग्री कहाँ चला? अक्षांश कहा गया है 4 डिग्री, अरे 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 6 मिनट उत्तर। देखिएगा, पॉइंट समझते चलिएगा। कहा गया देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य। क्या ऐसा मैंने कुछ पढ़ाया है? मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कहा गया है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 6 मिनट दक्षिण तक। मैंने ये पढ़ाया, मैं पढ़ाया ही, मैंने पढ़ाया ही नहीं, मैं क्यों बताऊं? अगला कहा गया है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरीय अक्षांश से और 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब यहाँ पर कहा गया है, देखिए दक्षिण दे दिया गया है, दक्षिण है ही नहीं मेरा भारत, हमारा भारत तो उत्तर में है। और यहाँ पर पश्चिम दे दिया, हमारा भारत तो पूरब में है। याद रखेंगे ये पॉइंट। देखिएगा कितनी जगह है, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया, हिमाचल पीसीएस 2013 में पूछा गया। क्या ऐसे प्रश्न आपके आरओ एआरओ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं? क्या ऐसे प्रश्न आपके दो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं? क्या ऐसे प्रश्न आपके वीडियो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं? आपके बीच में एक प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं, वो जो आपकी होगी।
कि फीस बहुत ही रेयर केस में एकदम, ताकि आप रेगुलर जुड़े रहें बस, और इसीलिए रखी जाए, और कोई कारण नहीं उसको लेने के लिए, है ना? कि फीस बहुत कम रखेंगे ताकि आप सभी लोग रेगुलर जुड़ते, कि आईएएस आ गया है 2015 में। आइए, क्या ये प्रश्न मैंने आप सभी को करा है? आइए बताइए, भारत के राज्यों को कौन सा एक सबसे और सबसे पश्चिमी राज्यों को क्लास में नहीं बताया आपको? बताइए, आईएएस यूपीएससी का ये प्रश्न है, आपके सामने सबूत है, 2015 का है। चलिए देखते हैं, कहा गया है असम और राजस्थान का, कहने का मतलब असम पूर्वी है और पश्चिमी आपका राजस्थान है, ऐसा तो किया गया है। कहा गया अरुणाचल प्रदेश होगा, राजस्थान आपका होगा, ऐसा भी कुछ किया गया है। फिर कहा गया असम, असम तो हमारा उत्तर भारत का राज्य है ना, उत्तर भारत का राज्य है। और पूर्वोत्तर भारत में अगर कोई भी राज्य से आप हमारे इस वाले भारत पर, मतलब मेन वाले भारत पर आओगे, अरे अपना ही है लेकिन इस वाले क्षेत्र पर आओगे, तो आपको बिना असम में कहीं, असम और पश्चिम बंगाल से आपको होकर आना ही पड़ेगा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया, आगे चर्चा करेंगे। अगर आपको अरुणाचल प्रदेश चल जाना हो तो में कितने राज्यों से, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। चलिए, नागालैंड वाला पूछा गया है, नागालैंड से आपको अगर केरल जाना हो, केरल, हम कितने राज्यों से होकर जाएंगे आप, है ना? ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। आगे मैं पेड क्लास पर ऐसी सारी बातें करूँ, है ना? तो आपका सबसे पूर्व, जहाँ पर सूर्योदय 2 घंटे पहले और गुजरात में सूर्योदय बाद होता है, ठीक है ना? यहाँ पर जो हमारी भारत की भारत माता है, वो 82.5 डिग्री, बहुत से जगह मतलब पूर्वोत्तर भारत वाले भी हमारी मान रेखा दूसरी की जाए, पर अगर ऐसा कर देंगे तो तभी होगी और ठीक भी रहेगा। लेकिन अभी ये हमारा एक है, हमारा ही भारत है, तो हम क्यों अलग करेंगे? हम एक ही रेखा रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये आपके यूपी आईएएस यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न फिर 2003, मैं इसीलिए आज प्रश्न करा रही हूँ ताकि आपने पढ़ा है, 2 क्लासें ली हैं, क्या उनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? चलिए, कहा गया निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर, कल की क्लास में बात की है, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल के देशांतर रेखा के बीच है। अब आप देशांतर रेखा, मैंने बताया था, आप सभी लोग बताएंगे जो देशांतर रेखा होगी आपकी 82.5 डिग्री भारत से जाती है, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री। कहा गया है यहाँ पर कि जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखा। कहा गया औरंगाबाद, अब आपका औरंगाबाद का नाम क्या बदल दिया गया ये बताएंगे। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा व पुणे के अक्षांश के, आगे ये सारी क्लास पर मैं पेड क्लास पर बात करूंगी पर। अगला कहा गया कि बंगलौर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणतम है। हाँ बिल्कुल है। आप अब मैप लेकर अपने साथ एक एटलस लेकर क्या करेंगे, अपने साथ एटलस लेकर ही बैठना ज्योग्राफी की क्लास हो, ठीक है ना? एटलस में आप अपने साथ पॉइंट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना? तो आ गया बंगलुरु की स्थिति क्या होगी, चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणतम होगी। सही बात है ये, आप मैप में देखेंगे तो बिल्कुल है, बात बिल्कुल गलत है और ये बात सही है। औरंगाबाद का अक्षांश जो है बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों की, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखिएगा कितनी जगह ये पूछा गया, आईएएस में पूछा गया, 2003 और 5 में भी पूछा गया, यूपीएस यूडीएलडीए, जिससे पहले यूडीएलडीए के नाम से जाना जाता था, 2010 का है। आरओ को कहा जाता था के नाम से, ठीक है? कहा गया निम्न कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 8 डिग्री, 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, 0, है ना? और आपका महान चैनल, ये सारे खूब पूछे जाते हैं। पाक चैनल, पाक जल डमरू मध्य, खूब पूछे ही पूछे जाते हैं आप सभी।
कहा गया अंडमान एवं निकोबार के निकोबार एवं सुमात्रा के बीच, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा के बीच। क्या आपको ये प्रश्न पहले नहीं कराया मैंने? क्या ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें कराएंगे? कराएंगे ना। और मेरा प्रयास रहेगा कि ज्योग्राफी को मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को मिला करके हर हाल में 40 दिन के अंदर आपको ये क्लास जो रीजन की क्लास चल रही है तो 1 महीने के अंदर हर हाल में जाए 45-45 मिनट आप ऐसे क्लास ज्वाइन करना। चलिए तो क्या होगा तो आप कहेंगे आपके बीच अंडमान और निकोबार, ठीक है ना। अंडमान और अंडमान में कौन सा अंडमान तो लघु अंडमान और कार निकोबार, ये भी लिखो भाई। लघु अंडमान होगा, अंडमान होगा और इसका यहाँ पर कार निकोबार लिख लो। क्या होगा 10 डिग्री चैनल आपका होगा। क्या होगा 10 डिग्री चैनल होगा। अब जैसे मालदीव और मिनी काय के बीच कौन सा होगा तो मालदीव और मिनी काय के बीच, है ना। और मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में, चलिए पहले एक एक करके लिख लो आप सभी लोग, ठीक है। लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच क्या लिखेंगे? लक्षद्वीप एंड मिनी काय। लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन ये सारी पेड क्लास पर ही बताती तो आप कहेंगे 9 डिग्री। क्या होगा 9 डिग्री का। अब लक्षद्वीप काय के अलावा आप क्या कहेंगे कि मालदीव और मिनी काय, अब इसके क्या मालदीव, मालदीव और मिनी काय के बीच कौन सी आप कहेंगे 8 डिग्री, 8 डिग्री चैनल हो, ठीक है। ऐसे आप याद रखते हैं। जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया कि आप तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य पाक स्टेट बता दिया, ठीक। कहाँ पर होगा पाक स्टेट और श्रीलंका के बीच, लंका के बीच में होगा, ठीक है ना। मैंने आप सभी लोगों को बताया कि कोको द्वीप कहाँ पर होगा तो कोको द्वीप आपका उत्तरी अंडमान के मध्य होगा। म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ यहीं पर फिर से वही प्रश्न है, लेकिन ये काम 2022 का है। कब का है देखिएगा, आपके पास डाटा लेकर आया गया है। यस एग्जाम 2022 का है, ठीक है ना। अभी 2023 चल रहा है, ठीक है। कहा गया 10 डिग्री। अब देखिएगा वहां पर इस तरह लिखा था 10 डिग्री, अब यहाँ पर बस 10 डिग्री, तो आप क्या कहेंगे? अब मैंने कहा था लघु अंडमान और कार निकोबार, अगर आपने याद कर लिया काम हो याद किया तो आप गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा गया है देखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है, जलाशय अंडमान कौन सा जलाशय अंडमान और कार निकोबार द्वीप से अलग करता है? मन्नार की खाड़ी पाक और तमिलनाडु को अलग करता है या पाक और भारत को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल क्या होगा 10 चैनल। और पाक जल डमरू कहाँ पर होगा? तमिलनाडु और कहाँ पर लंका के बीच और श्रीलंका के बीच। 11वीं डिग्री चैनल आप सर्च कर लेंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच 2002 में पूछा गया और अपनी ही क्लास का है, देखेंगे आप लोग, आपको मजा आने वाला है ऐसे प्रश्न। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, अभी अभी मैंने बताया कहाँ पर, कवारत्ती और मिनी काय के बीच, अमीनी एवं कवारत्ती के बीच में, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच, अंडमान निकोबार और पारदीप। तो आपको ऐसा तो अब पता ही हो चुका होगा कि यहाँ निकोबार क्या निकोबार क्या करने आएगा। भाई कंफ्यूजन हो तो इन दो में कंफ्यूजन हो आप सभी लोग, क्या कंफ्यूजन होना चाहिए? अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इन दोनों में कंफ्यूजन होना चाहिए। जल्दी से बताएंगे कौन सा कंफ्यूजन है आपको, तो आप सब लोग बताएंगे कवारत्ती और मैंने क्या बताया। कवारत्ती क्या है? लक्षद्वीप, कवारत्ती और काय के बीच क्या यहाँ पर लिखा हो सकता है, और मिनी काय के बीच, और मिनी काय और मालदीव 8 डिग्री चैनल है, याद हो रहा है ना। ऐसे ही आपको पढ़ना रहेगा। देखिए आप ऐसे बना सकते हो, आपकी 10 डिग्री है, 10 डिग्री जो चैनल है आपका वो क्या करता है लघु अंडमान, ऐसे आप एक लाइन पर लगा लो लघु अंडमान से, कार निकोबार को अलग करता है, कार निकोबार को अलग करता है। आप लिखो 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल क्या होगा? लक्षद्वीप को
लक्ष्य ऐसे ही आपको बनाना है। लक्षद्वीप को काय से अलग करता है, किससे? काय से अलग करता है। अब इस तो 8 डिग्री चैनल मिनी काय को मालदीव से अलग करता है, किसको? मालदीव से। हो गए ना सारे एक जगह, एकदम रट लो, एकदम रट लो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर आपके एग्जाम में पूछा ही गया, तभी मैंने रखा होगा। देखिए, सीएस में आया है। कहा गया है निम्नलिखित 2021 है। कहा गया निम्नलिखित के आधार पर राज्य की पहचान कीजिए। कर्क रेखा इस राज्य से आना है। राज्य का उत्तर दक्षिण विस्तार अधिक है। कहा गया इस राज्य की बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। राज्य दिया है क्या? अच्छा, अच्छा, पहचान करनी है, ठीक? राज्य की पहचान कीजिए। कहा गया कर्क रेखा इस राज्य से गुजरती है। तो आपको पहले तो ढूंढना पड़ेगा कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। नागालैंड से कर्क रेखा नहीं जाती है, ठीक है ना? मणिपुर से कर्क रेखा नहीं जाती है। क्या होता है? मणिपुर रेखा नहीं जाती है। अब बचा त्रिपुरा और मिजोरम। कहा गया इस राज्य का उत्तर दक्षिण विस्तार है। अब आप क्या करेंगे? ऐसे आप अपने उत्तर दक्षिण में विस्तार है, तो उत्तर दक्षिण क्या होता है, और ये आपका अब कहा गया उत्तर दक्षिण विस्तार है। क्या होगा? उत्तर दक्षिण विस्तार होगा। आज की बांग्लादेश और म्यांमार के साथ राष्ट्रीय सीमा, और बांग्लादेश से महाराज जी घिरे हुए हैं, तो क्या होगा? त्रिपुरा होगा। कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे, अरे त्रिपुरा कह रहे हैं, बांग्लादेश और म्यांमार, म्यांमार से कहाँ ये गिरा है ना, म्यांमार से तो गिरा हुआ है, ठीक है। और बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश और म्यांमार से गिरा हुआ है, तो कौन होगा? त्रिपुरा होगा। क्या क्या होगा? उत्तर दक्षिण में विस्तार अधिक है भाई। उत्तर विस्तार क्या होगा? उत्तर उत्तर विस्तार अधिक है ना? देखिए, सीडीएस में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, यूपीपीसीएस फूड एंड स्टैंडरी इंस्पेक्टर 2013 का प्रश्न है। बताएंगे आप? मैंने पढ़ाया क्या? उत्तर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु अंतर, तो आपका पूर्व अंतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ पर हो? बताएं। आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा जाती ही, महाराष्ट्र से कर्क रेखा जाती ही, आंध्र प्रदेश जाती ही है ना। कौन बचा? ऐसे आपको निकाल लेना है, एकदम मतलब स्मार्ट स्टडी के साथ अपने आप को खींच लाना है ना? तो आपको यही आपको आपका क्वेश्चन कराया जाएगा, जो क्वेश्चन आंसर पीआईक्यू करवाए जाएंगे, ये आपका पीआईक्यू का, यहाँ पर पीवाईक्यू रहेंगे और कुछ नहीं रहने वाला है। मंथली पे करना रहेगा। आपको एक मंथ ज्वाइन करना है, ज्वाइन करिए, है तो छोड़ दीजिएगा ना। तब आपको क्लास लगभग दी जाएगी, जिस आप सभी लोग कहेंगे उसी, और इसमें ना आप इसका लाभ भी उठा सकते हो बड़ी आसानी से, पता है। तो हम हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे ना। अब जैसे मैंने बताया कि आपकी जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री है, भारत से जाती है, ठीक है? तो मैंने बताया कि आपकी यूपी जाएगी, एमपी जाएगी, छत्तीसगढ़ से जाएगी, फिर ऐसा लगता है, और इधर आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। मतलब ऐसे नहीं जाएगी, वो सीधी जाती है भारत के बीच। मैंने समझाने के लिए आपको बताया, तरह आपको ऐसे छूते चला जाएगा ना। अब आपको मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश का पूरा ऐसे होकर ये जाती है, मध्य प्रदेश की हमें जबलपुर में से होती हुई जाती है। तो अब आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश कर्क रेखा नहीं जाती है ना, कहाँ से जाती है? आप कहेंगे पर जाती है, और यही कौन सी आपकी यहाँ से आपने निकाल लिया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आपका CAPF 2019 का हुआ प्रश्न। ये प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? अक्षांश पूछा गया है, देशांतर नहीं। कहा गया कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? अक्षांश 22 डिग्री, अक्षांश 24 डिग्री, अक्षांश 26 अक्षांश।
जल्दी से बताएँगे आप सभी। कौन-सा होगा? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन-सा ऐसा है, जो सबसे ज़्यादा होकर गुज़रने वाला है? जल्दी से। तो कहा जाता है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा 10 राज्यों से होकर गुज़रती है, जिसमें 10 राज्यों से होकर गुज़रती। आपको ऐसा पता है क्या अभी तक? नहीं मिला होगा। हाँ, बहुत पढ़ने वाले बच्चे खोज लाए होंगे ना, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आपका 24 डिग्री अक्षांश ये कहाँ-कहाँ जाएगा? तो आप कहेंगे गुजरात से जाएगा। गुजरात के बाद कहाँ से बताएँगे? गुजरात के बाद आप राजस्थान बताएँगे, कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान के बाद मध्य बताएँगे, ठीक है ना? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बाद आप यूपी बताएँगे, कहाँ बताएँगे? यूपी के बाद आप छत्तीसगढ़ बताएँगे, झारखंड बताएँगे, ठीक बताएँगे, झारखंड बताएँगे। बाद आप वेस्ट बंगाल बताएँगे, ये तो आपके क्या हो गए? वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, क्या हो गया? त्रिपुरा हो गया, मिज़ोरम, है ना? क्या होगा? मणिपुर होगा, ठीक है ना? ये आपके 10 राज्य हो गए। क्या हो गए? 10 राज्य। कौन-कौन बढ़े 2 राज्य? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश बढ़ा एक तो, कौन-सा बढ़ा? यूपी बढ़ा अपना और ये मणिपुर बढ़ा। साढ़े 3 कर्क रेखा जो थी वो तो जाती थी महाराज जी। लेकिन 24 डिग्री अक्षांश आपकी क्या होगी? 24 डिग्री, ठीक है? देखिएगा, कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, याद कर लो, सबसे ज्यादा जाती। इस तरह के क्वेश्चन आपके कर देखिए आया ना वही प्रश्न। गुजरात के सब गाँव और अरुणाचल प्रदेश पर वालांग के समय 6 घंटे का अंतराल आएगा। तो आप अब रटा है 2 घंटे, यस 92 में पूछा गया और एनडीए एग्जाम 2017 में। अभी भी ऐसे प्रश्न इम्पोर्टेंट है और मैंने बता दिया, एक पर अंतराल आता है और 3 मीटर का अंतराल आता है, बराबर 4 मिनट होता है। क्या करेंगे? 4 कर दें, बराबर 1 मिनट आएगा। क्या आएगा? मिनट, क्योंकि चलने 60 60 से भाग देंगे, बराबर कितना? है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए कहा गया है नई सह सहस्राब्दी के सूर्योदय के प्रथम किरण भारत के किस एक यामनोत्तर या आपका मेरिडियंस में दिखाई दी? प्रश्न चिन्ह लगा है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है 2 डिग्री मिनट पर, 92 डिग्री मिनट पर वेस्ट है सब, ठीक है ना? ये कहा गया है कि 82.5 डिग्री पर और ये कह रहा है कि 92 डिग्री पर। आईएएस 2000 का प्रश्न, 2000 क्या बताएंगे इसका उत्तर आप सभी लोग? अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो आप इसका उत्तर क्या बताते? क्या किसी को पता है ऐसे प्रश्नों के उत्तर कैसे और आसानी से दिए जा सकते हैं? तो कहेंगे पता है मुझे, मैं दे सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। कहा जाता है भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 6 मिनट तक है। उत्तर से दक्षिण से उत्तर तक का, कन्याकुमारी से लेकर के आप कहेंगे इंफ्रा कॉल तक, है ना? इंफ्रा कॉल के होते हैं वो, कॉल किसे कहा जाता है वो मैं बताऊं, फोन वाला कॉल नहीं है ना। फिर उसके बाद कहा गया है पूरब से लेकर पश्चिम तक या पश्चिम से लेकर पूरब तक 68 डिग्री 6 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट 7 है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25। तो यहाँ तक विस्तार फैला हुआ है, ठीक है ना? क्या होगा? यहाँ तक विस्तार। और कहा गया है सूर्योदय और सूर्य अस्त जो होता है, सूर्य उदय पूर्व दिशा में होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्योदय आपका पूर्व दिशा में होता है, ठीक है ना? दिशा में होता है। अतः नई सादरी की पहली किरण भारत के पूर्वी दिशा में ही जाएगी। किसमें जाएगी? पूर्वी दिशा में। कहाँ होगा? दिशा में। से जाइएगा। दिशा में जाएगी। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित कटचल, क्या है? कटचल, यहाँ पर लिख लो, कटचल। कटचल है कहाँ पर? अंडमान निकोबार पर। अंडमान निकोबार भी लिखा है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में एक क्षेत्र है या एक स्थान है कटचल, ठीक? कटचल नामक स्थान पर
सूर्योदय की पहली किरण गई थी जो 92.5 डिग्री पूर्वी पर है। 92.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या यहाँ पर यामो रेखा दी गई। क्या होगा? देशांतर रेखा। आई होप सारी बातें। साथ ही न्यूजीलैंड के पर भी ये किरण दिखाई देती है। कहाँ पर? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के पर भी ये किरण दिखाई देती 92.5 डिग्री। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आइए, ये आपके कुछ राज्य दिए गए, कहा गया है निम्न भारत के राज्यों में पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पश्चिम कमछा और फलाना फलाना करके याद करके। जब आपसे पूर्व से पश्चिम की तरफ पूछेगा, मतलब आपको इधर से गुजरात से लेकर कहाँ तक जाना है? आप कहेंगे हम तक जाना रहेगा। क्या लगाएंगे? अब पूर्व से पश्चिम जाना है तो सबसे पहले पूर्व में कौन सा आएगा? तो मैंने कहा वेस्ट बंगाल तो आपका यहाँ आएगा। यहाँ पर लास्ट में कौन सा? मिजोरम। से पहले पहले वेस्ट बंगाल है, इधर गुजरात के नंबर पर, राजस्थान के नंबर पर, एमपी चौथे नंबर पर, एमपी के बाद क्या आएगा? छत्तीसगढ़। पांचवें नंबर पर झारखंड। झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। अब क्या कहना, उत्तर प्रदेश हमारा है ही नहीं, है ना? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हमारा एमपी आएगा। क्या आएगा? एमपी। बिहार भी नहीं कर्क रेखा पर। पहले नंबर पर कौन आएगा? तो पांचवा आएगा। एमपी के बाद मैंने कहा छत्तीसगढ़, मतलब सातवां आएगा, ठीक है ना? सातवें के बाद आपका झारखंड, मतलब चौथा आएगा, ठीक है? चौथे के बाद अच्छा गुजरात है। अच्छा गुजरात तो मैंने सबसे नंबर एक पर गुजरात आएगा, ठीक है? नंबर एक पर गुजरात आएगा, फिर एमपी आएगा। गुजरात, हाँ ठीक है? गुजरात नहीं, गुजरात पहले नंबर पर आएगा, ठीक है? फिर चौथे नंबर तक के झारखंड। झारखंड के बाद आपका आएगा वेस्ट बंगाल, कौन सा है? दूसरे नंबर पर। ऐसे आपको मिलान कर लेना है, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पश्चिम ही तो बोला ना। अच्छा मैंने पश्चिम से बता दिया, ठीक, बात नहीं। तो पर दूसरा, चौथा, सातवां, पांचवा है। दूसरा है, चार तो है। सब में सब मिजोरम तो है नहीं। सबसे पूरब में मिजोरम है क्या कहीं? नहीं है। सबसे पूरब में क्या होगा? तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल होगा। गलत ही हो जाएगा ना। वेस्ट बंगाल होगा। वेस्ट बंगाल के बाद क्या आएगा? झारखंड सातवें नंबर पर आएगा। दो सात है क्या कहीं? झारखंड। झारखंड आना चाहिए। एक मिनट, क्या प्रश्न है? कौन सा प्रश्न? का प्रश्न ये गलत तो होगा नहीं। दो चार, चार पे क्या है भाई? हाँ तो झारखंड है ना। झारखंड ना। दो चार, ठीक है ना? और सातवें पर फिर छत्तीसगढ़ आपका आएगा, ठीक है? उसके बाद पांच आएगा। पांच में क्या है? बाद एक। तो दो चार सात पांच एक, वही तो लिखा था ना। चार सात पांच, ये लिखा वही है। दो चार, देखिए दो चार सात पांच एक था। ये हमने पूरब पश्चिम से पूछा था आपको, पूरब से पश्चिम है। आगे देखते हैं। आगे आपके पास है कि निम्न राज्य में कर्क रेखा गुजरात से जाएगी, राजस्थान से जाएगी, त्रिपुरा से जाएगी, अरुणाचल प्रदेश जाती है। अरुणाचल प्रदेश ना तो ये जाती है, ना तो कर्क रेखा जाती है, और ना ही तो आपकी यमुनोत्तर अंतर रेखा, ना ही ना ही आपकी पर आ जाती है। आरो यारो 2021। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कई कई क्वेश्चन है आपको करने हैं। आइए एक करके देख। आ गया कितने राज्य भारतीय पर कर्क रेखा जाती? 8 राज्य बता दिया। देखिए 8 राज्यों से आ गया। निम्न सब भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है। बताएं, कहा गया निम्न में कौन सा राज्य कहा गया है? झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा। सारे आपके कर्क रेखा वाले ही राज्य हैं, लेकिन तो आपका उत्तरा है, अरे मणिपुर,
का नहीं है, कर्क रेखा का नहीं है, और मिजोरम से ही जाती है और मणिपुर आपकी कर्क रेखा की नहीं है। तो आपकी कर्क रेखा में क्या उत्तर की ओर है, हमारी कर्क रे मान लीजिएगा 1 सेकंड है और ये आगे और आपका मणि। आगे का आगे निम्नलिखित में से कौन-सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो आप कहेंगे 23.5 डिग्री उत्तर नहीं होगा यहाँ पे, अक्षांश होगा। क्या होगा? उत्तरी अक्षांश होगा। इस तरह से आपके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है कराई जाएगी। आज हम लोग क्लास लंबी तो आज की क्लास यहीं क्लास में तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।